Good morning everyone, your friend, your guider रेनू शर्मा एंड वेलकम माय चैनल स्टडी विद आंचल। तो दोस्तों मैं लेकर आई आपके लिए जीके सीरीज। दोस्तों कल वाली वीडियो में हमने 93 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज हम 94 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 94। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए बंगाल के पाल, ऑप्शन बी बंगाल के सैन, ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा। जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी। गुजरात के जो चालुक्य वंश था उसने जैन धर्म को अंतिम संरक्षण प्रदान किया था। 95 क्वेश्चन। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए ए सुधोधन। कौन थे सुधोधन? जल्दी से बताइए कौन थे सुधोधन? सुधोधन थे बुद्ध के पिता महामाया। और महामाया कौन थी? बुद्ध की माता। सी महाप्रजापति गौतमी। जो महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की मौसी थी जिन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया था। डी यशोधरा बुद्ध की पत्नी। जो यशोधरा थी वो बुद्ध की पत्नी थी। तो क्या आएगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए सभी सही हैं, मतलब अपनी जगह पर सही हैं। 96। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नंबर ए है चना। जल्दी से बताइए चना कौन था? कौन था दोस्तों जो चना था? कौन थे चना? चना कौन थे? जल्दी से बताइए कौन थे चना? जो चना थे वो बुद्ध के सारथी थे। कंठक। कंठक कौन थे? कंठक था बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था, उसका नाम क्या था? कंठक। आलार कलाम। आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र। कौन थे वो? बुद्ध के प्रथम गुरु थे जिससे बुद्ध ने प्रथम शिक्षा ली थी। डी निरंजना। नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, यानी वो निरंजना नदी जिस पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए सभी करेक्ट है। क्वेश्चन 97। कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाल। ए है आनंद व उपाली। क्या है? आनंद व उपाली। आनंद व उपाली कौन थे? बुद्ध के शिष्य। नंबर बी आम्रपाली। आम्रपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्या। सी सुजाता। कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, यानी सुजाता कौन थी? कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। चुंद। चुंद कौन थे? पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जिसके कारण क्या हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? क्या आएगा? कौन था राहुल? इसका चचेरा भाई नहीं था। तो क्या आएगा? ए। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। 98 क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जात्रिक, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी कोली। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? बताइए किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन आएगा ए शाक्य। महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे और जो थे महावीर स्वामी वो जात्रिक कुल के थे। जात्रिक कुल यानी बी, यानी ज्ञात्रिक कुल भी बोल देते कई जगह और कई जगह जात्रिक कुल भी। 99 क्वेश्चन। कौन सुमेलित नहीं है? ए गौतम। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका नाम पड़ा। इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा दोस्तों? आएगा डी इनमें से कोई नहीं,
यानी सभी सही सुलमित है। गौतम बुद्ध बुद्ध का गोत्र नाम था और सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के नाम उसका नाम बुद्ध पड़ा था। तो आंसर आएगा डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण क्या था? गृह त्याग की घटना थी। बताइए क्या था? संबोधि, संबोधि क्या थी? ज्ञान प्राप्ति की घटना थी। धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु। यानी ये सभी सही है अपनी जगह। महाभिनिष्क्रमण होता है गृह त्याग की घटना। क्या है? गृह त्याग की घटना। यानी जब बुद्ध ने घर का त्याग किया तो उसको क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना। यानी जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको संबोधि बोला गया। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया? कि सारनाथ ने जब अपने उपदेश देने आरंभ किए और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु की घटना। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी सभी सही सुलमित हैं। क्वेश्चन 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? यानी बुद्ध में जो वैराग्य की भावना आई वो किन दृश्यों के कारण आई थी? 4 दृश्य उसके सामने आए थे जिनके कारण मतलब उसकी वैराग्य की भावना में बलवती हुई। ऑप्शन ए, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन बी, अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन सी, लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन डी, युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो क्या आएगा दोस्तों? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी बुद्ध ने पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसके बाद उसने रोगी व्यक्ति देखा, फिर उसने एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए देखा यानी लाश देखी, और लास्ट में उसने क्या देखा था? लास्ट में उसने एक सन्यासी को देखा था। उसके बाद उसने अपने जीवन को बदल दिया था। उसने गृह का त्याग, अपने घर का त्याग कर दिया था और ज्ञान प्राप्ति के लिए चल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कहाँ दिए दोस्तों? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, श्रावस्ती। ऑप्शन बी, पावा। ऑप्शन सी, गांधार। ऑप्शन डी, उज्जैन। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर दिए? कहाँ पर दिए थे? ऑप्शन ए, श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? वो सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 103, बुद्ध चरित्र जिसे बोधों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? तो बताइए बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए, अशोक घोष। ऑप्शन बी क्या है? वसुमित्र। ऑप्शन सी, बुद्ध घोष। ऑप्शन डी, नागार्जुन। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे जिसे बोधों की रामायण कहा गया? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। क्वेश्चन 104, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? जो महाविभास है उस शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, वसुमित्र। ऑप्शन बी, असंग। ऑप्शन सी, नागार्जुन। ऑप्शन डी, अशोक घोष। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, वसुमित्र। जो महाविभास के रचनाकार थे वो वसुमित्र थे। क्वेश्चन 105, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? यानी बौद्धों की ऐसी कौन सी रचना थी जो गीता के समान मानी गई? ऑप्शन ए, जातक। ऑप्शन बी, धम्पद। ऑप्शन सी, पीटक। ऑप्शन डी, बुद्ध चरित्र। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी आएगा, धम्पद। जो धम्पद रचना थी उसको गीता के समान पवित्र माना गया। क्वेश्चन 106, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ऑप्शन ए, वज्रपाणि। ऑप्शन बी, पद्मपाणि। ऑप्शन सी, मंजूश्री। ऑप्शन डी, मैत्रेय। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व कहा गया या माना गया।
क्वेश्चन 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, किसके समय में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था? तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क के काल में, ऑप्शन सी है दोस्तों, कनिष्क के काल में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान एवं महायान। क्वेश्चन 108, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? कौन थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मैत्रेयनाथ, ऑप्शन सी अशोक घोष, ऑप्शन डी महाकश्यप। तो बताइए दोस्तों, कौन थे? क्या आएगा इसका आंसर? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे दोस्तों? मैत्रेयनाथ। कौन थे? मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन 109, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए वज्रपाणी, वज्रपाणी, बी पद्मपाणी, सी मंजूश्री, डी अमिताभ। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा इनका सही सुमेलन? तो वज्रपाणी जो थे वो इंद्र देवता के तुल्य थे, पद्मपाणी क्या थे? अवलोकितेश्वर, और मंजूश्री बुध को परखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता थे। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? कौन सा हुआ था? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा महायान। क्या आएगा? महायान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था महायान। क्या था दोस्तों? महायान। महायान, ठीक है। क्या था? महायान। ये इसको टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, बौद्ध धर्म का मूलाधार है? ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य, ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी त्रिरत्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य जो बौद्ध धर्म का मूलाधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए सत्य, अहिंसा, दया, ऑप्शन बी प्रेम, करुणा, क्षमा, ऑप्शन सी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन डी विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा दोस्तों? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? विनय पिटक और सुत पिटक और अभिधम पिटक को। किसको करता है? विनय पिटक, सुत पिटक, यानी कोई ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? जो बौद्ध धर्म था उसको अंतिम संरक्षण कहाँ, किस वंश के शासकों ने दिया था? ऑप्शन ए बंगाल के पाल, ऑप्शन बी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन सी अजमेर के चौहान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए आएगा बंगाल के पाल शासक। क्या आएगा? बंगाल के पाल जो थे उन्होंने इसको अंतिम संरक्षण दिया था। और जो हमारा जैन धर्म था उसको अंतिम संरक्षण किसने दिया था? गुजरात के चालुक्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। ए नालंदा, नालंदा के संस्थापक कौन थे? गौतम कुमार गुप्त। कुमार गुप्त कौन से वंश के थे? गुप्त वंश के थे। कुमार गुप्त प्रथम जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी क्या थे? गोपाल जो पाल वंश का था। क्या था? जो पाल वंश का था। विक्रमशिला, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, जो पाल वंश के शासक थे। डी वल्लभी, वल्लभी क्या थे? भट्टार के यानी मैत्रक वंश से थे। तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जो अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी सिख मत, डी वैष्णव मत। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत किसका क्रोड एवं केंद्रीय सिद्धांत है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, जो ये है वो क्या है? जैन मत का सिद्धांत एवं दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए बाहुबली, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी नटराज। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा बाहुबली। क्या आएगा? बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकारों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? ऑप्शन ए, वे पहले तीर्थकर और जैन मत के संस्थापक थे। ऑप्शन बी, वे 23वें तीर्थकर थे जबकि पहले 22 तीर्थकर पौराणिक माने गए। ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। डी, वे 24वें तीर्थकरों में से एक नहीं थे। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, वे अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अद्यतम बौद्ध साहित्य है जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सुत पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, ऑप्शन डी जातक। तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? क्या आएगा? जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा जातक, जिसमें बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए सार्वभौमिक विधान से हुआ, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ, डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। इसका आंसर आएगा बी, जैन धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना सार्वभौमिक सत्य से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी ऋषिपतन। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए बोध गया। जो बोध गया है वो बौद्धों का पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी आलार कलाम, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी पतंजलि। तो क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जो आलार कलाम थे वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? नंबर 1, तप और भोग की अति का प्रहार, 2, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, 3, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? इसका और डी है इसका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। जो हमारे क्वेश्चन दे रखा था ना, इसमें ये बताना था प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान था। इसमें देखा तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। और नेक्स्ट देखा निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका? क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन आएगा इसका बी आंसर। क्या आएगा आंसर? बी।
आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन सी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन ए, सतवीरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। ऑप्शन बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए। ऑप्शन सी, ये स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। ऑप्शन डी, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन डी, ये वे स्थान है जहां पर क्या हुई थी? बौद्ध संगीति हुई थी। क्या है? जहां पर बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। ऑप्शन बी, वैशाली में। ऑप्शन सी, कुशीनगर में। ऑप्शन डी, सारनाथ में। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? जल्दी से बताइए, क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, कुशीनगर, कि उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए, वैशाली में। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी, कौशाम्बी। ऑप्शन डी, श्रावस्ती। तो बताइए दोस्तों, कहाँ पर था? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र स्थान पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए, चंदना। ऑप्शन बी, खेमा। ऑप्शन सी, सुजाता। ऑप्शन डी, त्रिशला। तो बताइए, जो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान, जो उनका भिक्षुणी संघ था, उसकी प्रधान कौन थी? तो बताइए दोस्तों, कौन थी? कौन थी दोस्तों? ऑप्शन ए, चंदना। जो चंदना थी वो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।